नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए पहले शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन और सिपाही मोहम्मद अजहरुद्दीन के असामयिक निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ा गया। शोक संतृप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही हंगामेदार जरूर रही, जिसमें कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन की किल्लत से बिगड़े हालात और किसान आंदोलन पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई। वहीं इसी बीच विपक्ष ने सदन से एक बार वॉकआउट भी किया। सदन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर हाई लेवल कमेटी बनाकर जांच की मांग उठाई। इसके साथ ही कहा कि सरकार ने झूठे आंकड़े देकर गुमराह किया है, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मैं इस पर कल स्टेटमेंट दूंगा। इस पर हुड्डा ने कहा कि फिर आपने शुक्रवार को सदन के पहले दिन जो स्टेटमेंट दी उसे विथड्रॉ कर लें, जिसमें आपने कहा था कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। दूसरी तरफ किसानों के मसले पर भी कांग्रेस ने नारेबाजी की, जिस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। वह शिक्षा मंत्री ने नौकरियों के मामले में कहा कि सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बड़ी बातें आज के सदन की कार्यवाही के दौरान रही। और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी अहम बातें रही, इनके अलावा या ये वो भी आपको बता दें। ऑक्सीजन की कमी से बिगड़े हालात का मुद्दा गरमाया। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का किसानों के मसले पर हंगामा देखने को मिला। किसानों के मसले पर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन, विधानसभा स्पीकर ने कहा। ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार ने गुमराह किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाए। ऑक्सीजन मसले पर कल स्टेटमेंट दूंगा, सीएम मनोहर लाल ने कहा। गीता बुक्कल ने उठाया आरओई मॉडल स्कूल भर्ती का मामला। सरकार ने 115 मॉडल संस्कृति स्कूल खोले, शिक्षा मंत्री ने कहा। सदन में जगबीर मलिक ने बेरोजगारी का मामला उठाया। विभागों में खाली पड़े पदों को कब भरेगी सरकार, यह भी सवाल किया। बच्चों को बैठाकर प्रदर्शन करना क्या सही है, शिक्षा मंत्री ने सवाल किया विपक्ष से। शिक्षण संस्थानों में राजनीतिक प्रोग्राम करना गलत है, बीबी बत्रा ने कहा। तो ऑक्सीजन की कमी से हालात बिगड़े, ये मुद्दा जो है जरूर पटल पर गरमाया। किसानों का मसला भी गरमाता नजर आया। तो इन अहम मसलों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। दो खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। और अजय सिंगला, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ है। अजय सिंगला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं सबसे पहले अजय सिंगला जी आपसे बात करना चाहूंगा कि ये जो किसानों का मसला था, इसके ऊपर आप लोगों ने हंगामा किया और इसको लेकर जब स्पीकर ने कहा कि मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो फिर इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, ऐसा क्यों किया आपने, सिंगला साहब? शमशेर जी, चलिए सिंगला जी, मेरे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र अवस्थी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। धीरेन्द्र जी, स्वागत है। हकीकत को, देश की सच्चाई को, हरियाणा की हकीकत को देश के सामने लाना, जनता के सामने लाना कांग्रेस का दायित्व है। कांग्रेस अपना दायित्व पूरी दृढ़ता से, पूरी सच्चाई से, पूरे तथ्यों के साथ विधानसभा में उठा रही है शमशेर जी। और इंतहा हो गई इनकी, तो एक हद है संवेदनहीनता की। कह रहे ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई जी। शमशेर जी, ये मेरे पास हिंदू न्यूज की खबरें पड़ी हैं। मतलब एक झूठ बोलने की सीमा, बियॉन्ड लिमिट्स। 5 die in Hisar hospital due to lack of oxygen. Third incident in Haryana in less than 24 hours. 4 patients die in Haryana due to lack of oxygen. 8 die in Haryana hospitals due to oxygen shortage. अरे भगवान को जान देनी है, जनता देख रही है। जनता जिनकी ऑक्सीजन की कमी से मरे, क्या आपको माफ कर देंगे वो? इतना झूठ, इतनी संवेदनहीनता, शर्म आनी चाहिए। आप विधानसभा में बैठ कर इतनी छोटी बातें करते हैं। अरे जनता ने आपको किस कारण चुना है? अच्छे सही बातें रखने के लिए, उनकी दुख तकलीफों को दूर करने के लिए, ना कि उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनका अपमान करने के लिए, तथ्यों को छुपाने के लिए। रही बात किसानों की, कितनी संवेदनहीन सरकार है।
कि 9 महीने में इनको यही नहीं पता कि कानूनों में काला क्या है, कृषि कानून गलत क्यों है। यानी कि वाह श्रीमान जी, आपकी तो कमाल हो गई। आप भारत की जनता को नहीं जानते, भारत के अन्नदाताओं को नहीं जानते, उनकी पहचान को नहीं जानते, उनकी बात को नहीं जानते, उनकी वोट का मान नहीं रखते। किस तरफ जा रही है हरियाणा की सरकार। और आप कहते हैं मौत के आंकड़े, मौत के आंकड़े कैसे छुपाए जाते हैं। ये तो कल सदन में क्लियर हो गया था। एक दिन में कोविड प्रोटोकॉल से सोनीपत में 29 संस्कार हुए, लेंगे रिकॉर्ड में केवल 3। गुरुग्राम में एक दिन में 85 लोगों के संस्कार हुए, लेकिन रिकॉर्ड में 10। और आंकड़े कैसे छुपाए जाते हैं शमशेर जी। ठीक है सिंगला साहब, मैं वक्त प्रतिक्रिया लेता हूं। आपने जो सवाल उठाए इनको लेकर बात में कर लेता हूं। शास्त्री जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बहुत से ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें यह साफ हुआ कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से, वो उन्होंने अलग अलग जो खबरें जहां जहां प्रकाशित हुई उसको लेकर बयान दिया, बताया है उन्होंने। फिर सरकार ने ऐसा क्यों कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए। सीएम को यह कहना पड़ा कि मैं इसको लेकर कल स्टेटमेंट दूंगा। देखिए शमशेर जी, ये किस कारण से किस मरीज की मौत हुई, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये डॉक्टरी मुद्दा है। डॉक्टर का जो पैनल तय करता है, वो पैनल तय करेगा कि मौत किस कारण से हुई, और वो रिकॉर्ड उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का और किसी राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है। जिस हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज हुआ है, वहाँ पैनल पर जिन जिन का जिस प्रकार से पोस्टमार्टम है, उसकी जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो सबमिट होती है, वो आंकड़े सरकार सदन में रखती है। अब ये किस कारण से मौत, कैसे मौत हुई, ये तो डॉक्टर तय करेगा, डॉक्टर का पैनल तय करेगा, ये तो कोई राजनीतिक व्यक्ति तय नहीं करता। दूसरी रही बात कि ऑक्सीजन जो सवाल उठाना कि मसला ये उठाना शास्त्री जी की आपने ऐसा क्यों कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई ही नहीं, ये सवाल है। ये सवाल नहीं है कि मौत कैसे हुई, क्यों हुई, सवाल ये है कि ऐसा क्यों कहा गया। ये सवाल पूछ रहा है विपक्ष। एक मिनट सिंगला साहब ने पूछ लिया। सिंगला साहब प्लीज बोलने दीजिए शास्त्री जी को। सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होती हैं, विधानसभा पटल के ऊपर उनसे छेड़खानी नहीं होती। सरकार के रिकॉर्ड में जो चीज होंगी सदन के पटल पर वो रखा जाता है, और सरकार रिकॉर्ड जो बनाती है वो किसी व्यक्ति थर्ड व्यक्ति से नहीं बनता। वो तो क्या हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया है कि जितनी भी मौतें हुई हैं प्रदेश में, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनमें एक भी मौत नहीं हुई है? और ऐसा है तो फिर सीएम ने क्यों कहा कि कल मैं स्टेटमेंट दूंगा? देखिए, वो ऑक्सीजन की स्थिति पर देंगे, ऑक्सीजन की स्थिति पर देंगे कि ऑक्सीजन का जो हमारे पास भंडारण कैसा था, सप्लाई कैसे थी, कहां कहां से हमने इसकी व्यवस्था की, और कहां कहां उसकी अनावश्यक सप्लाई मांगी, कहां कहां कालाबाजारी हुई। ये सारा एक तंत्र जो आपने देखा होगा ना। अजय जी इस बात को नहीं करे, फरीदाबाद में कांग्रेसी नेता उस समय कालाबाजारी के अंदर लिप्त और FIR हुई थी ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये सारी स्थिति का कल समीक्षा होगी और मुख्यमंत्री उस पर बयान देंगे कि ऑक्सीजन की सारी स्थिति क्या थी, और ऑक्सीजन के कारण से डेथ हुई या उसके शरीर में कोई ऐसी कमी थी उसके कारण हुई, ये तो डॉक्टर तय करते हैं। और डॉक्टर जो तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ शास्त्री जी कि ऐसा हमारे पास पूरा आंकड़ा आ गया क्या, पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई, और नहीं हुई तो फिर इसके लिए जांच के लिए कोई कमेटी गठित की जाएगी क्या, हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर पूछ रहा है विपक्ष। मैं वो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए शमशेर जी, अब विषय जो है सदन में चल रहा है, और माने मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर कहा कि मैं कल बोलूंगा, और मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद किसी प्रवक्ता का अपना कोई स्टेटमेंट हो, ये मुझे नहीं लगता कि हमें कोई स्टेटमेंट देना भी चाहिए। इसलिए कल का इंतजार करना चाहिए, और कल के सदन की कार्रवाई के बाद हम मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, सिंगला साहब कांग्रेस पार्टी के हैं, तो उधर से चाहे वो मुख्यमंत्री कहें या इधर से पूर्व मुख्यमंत्री कहें, या आप लोग हमारे साथ बैठकर जनता के मसलों को लेकर बात करें, तो आपकी बातों को भी तो महत्व दिया जाता है ना, उसमें वो अपनी बात स्पष्ट कल करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? शमशेर जी, मेरी व्यक्तिगत कैपेसिटी में नहीं बैठा मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता की कैपेसिटी में बैठा हूं, और मैं वही बात रखूंगा जो पार्टी और सरकार की लाइन में है। ठीक है। जब माननीय मुख्यमंत्री ने इस विषय को कहा कि मैं कल स्टेटमेंट दूंगा, तो कोई पार्टी का प्रवक्ता अपनी लाइन को तोड़कर अपनी ओर से कोई विजन रखेगा, और मैं आपके यहाँ चैनल पर, सम्मानित चैनल पर अपनी कैपेसिटी से नहीं बैठा, मैं भारतीय जनता पार्टी के
प्रदेश प्रवक्ता की कैपेसिटी में बैठा हूं, मैं उसी रूप में बात करूंगा। ठीक है अवस्थी साहब, ये जो जी। ऑक्सीजन वाला मसला है, ये बवाल जो आज हमने देखा, इसमें शुक्रवार को सीएम कहते हैं कि कोई भी ऐसा मामला नहीं सामने आया जिसके चलते हम ये कहें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई। लेकिन आज जब वाद विवाद चल रहा था तो उसमें सीएम को ये कहना पड़ा कि ये ऑक्सीजन की कमी वाला मामला है, जो भी बात है इसको लेकर मैं कल स्टेटमेंट दूंगा। क्या उस दिन सीएम का ऐसा कहना ये बवाल का कारण बना, या फिर विपक्ष इसको लेकर बेवजह हंगामा कर रहा है? भैया देखो, बात ये है कि ये एक ऐसा मसला है जिसमें सरकार मुश्किल में है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं हरियाणा जी। में। अखबारों की सुर्खियां लगातार बनती रही, वो चीजें अखबारों में, मीडिया में विवरण भी उसका आता। सरकार ने उस वक्त कभी नकारा नहीं इस बात को कि मौतें नहीं हुई हैं। किसी सरकार के मिनिस्टर का, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री का भी ऐसा कोई उस वक्त बयान नहीं आया जब ये खबरें मीडिया की सुर्खियां बन रही थी कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, जो अखबारों में छप रहा है या मीडिया में जो बातें आ रही है वो गलत हैं। अब विधानसभा में सरकार को कुछ न कुछ जवाब तो देना है। अब वो सेफ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है सरकार की, बचने का रास्ता उसके लिए क्या हो सकता है, लेकिन वो रास्ता है नहीं उसके पास। उस दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन आया पूरे प्रदेश से वो सरकार के लिए अच्छा नहीं था। तो मुख्यमंत्री उसमें फंसे हुए थे पूरी तरीके से। जी। आज विपक्ष ने अपनी रणनीति बनाई और सरकार को उसमें घेरा फिर पूरी तरीके से। सीएम अब उसमें सरकार करे तो क्या करे, मौतें हुई है, वो पूरे प्रदेश की जनता ने उस बात को देखा है। सरकार उसको मान भी नहीं सकती, अगर मान जाती है तो फंस जाएगी कि सरकार की लापरवाही नहीं उसमें पूरी तरीके से। तो अब आज सरकार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साहब कल हम बयान देंगे उस पर, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो उनको आज फिर बोलना पड़ा। अब अभी ये साफ नहीं है कि सरकार विस्तृत बयान कल देगी या नहीं देगी, इसलिए कि सीएम आज बयान दे चुके हैं। ये बयान जो सीएम आज दिया है, ये बात इसके पहले की थी कि सीएम ने कहा साहब कल हम बयान देंगे, लेकिन उसके बाद जब दबाव पड़ा तो आज उनको बयान देना पड़ा। और उसमें भी घुमा फिरा के वही बातें निकल के आई कि साहब कोई मौत नहीं हुई है ऑक्सीजन से। तो अब उसमें सरकार को जवाब देना है जनता को। पूरे प्रदेश की जनता आज देख रही है कि सरकार इस मसले पर क्या कह रही है, और इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि कोविड एक ऐसी महामारी थी जिसमें हर परिवार ने अपने दूर, निकट या दूर के संबंधी को खोया है। लोग उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। सरकार, मुख्यमंत्री जिस अंदाज में बोल रहे थे विधानसभा में, उनके चेहरे से ये बात साफ झलक रही थी कि सरकार के पास सही जवाब नहीं है इसका। लेकिन अवस्थी साहब, क्या इसको लेकर ये नहीं कहा जा सकता था कि चलिए ठीक है, आपकी बात को मान लेते हैं, अगर ऐसा है तो हम जांच करा देते हैं, जांच से भी सरकार को कोई दिक्कत है क्या? तो सरकार को जांच से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये कोई एक बीजेपी सरकार का मसला नहीं है। बीजेपी मुख्यमंत्री वही बोलेंगे जो सेंटर से गाइडलाइन होगी, क्या बोलना क्या है आपको। इसमें जो बॉटम लाइन है वो तो केंद्र सरकार तय करेगी कि जो बीजेपी शासित सरकार है वहाँ के मुख्यमंत्रियों को बोलना क्या है। तो केंद्र एक मान चुका है संसद में कि ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई हैं। तो निश्चित तौर पर जब कोई सरकार का मंत्री संसद में अगर ये बयान दिया गया है तो वो बयान देने से पहले सरकार ने एक बॉटम लाइन फिक्स की होगी उस मसले पर, क्योंकि कोविड का मसला कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसको नकारा जा सके या उस दाएं बाएं सरकार उससे निकल सके। बॉटम लाइन फिक्स होने के बाद ही एक अहम बात और भी हम देख रहे हैं कि जो तमाम राज्य हैं जहां जहां से ऐसी रिपोर्ट आई, हम पढ़ रहे थे पिछले दिनों, वहां से भी कोई राज्य सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है, रिपोर्ट उनके पास नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई हैं। वहां से भी उसमें चाहे किसी पार्टी की सरकार क्यों न रही हो। अभी ये बात, अभी जैसे दिल्ली का मसला आया है, दिल्ली में सरकार उसकी जांच करवाना चाह रही है, लेकिन शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शायद 2 बार उसको नकार चुके हैं सरकार के निर्णय को। तो ये मसला बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। जनता इसको इतनी जल्दी भूलने वाली नहीं है। ये कोई ऐसा दर्द नहीं था कि इसको भूल जाया जाए। लोगों ने अपनों को खोया है और लोगों ने वो त्रासदी देखी है। आप चाहे हरियाणा की बात कर लें, आधे से ज्यादा हरियाणा तो एनसीआर में आता है। एनसीआर के लोगों ने उस दर्द को भुगता है। लोगों ने देखा है कि कैसे सड़कों में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प रहे थे। कोई ऑटो रिक्शा में मर रहा था, कोई कार में मर रहा था, कोई कहीं मर रहा था। तो वो मसला तो ऑक्सीजन का था, अस्पतालों में ऑक्सीजन थी नहीं। ये बड़ी अहम बातें हैं आप जो बात कर रहे हैं, इस पर बहुत गहन और गंभीर जांच की बात आप कर रहे हैं। और ये
पूरे प्रदेश में हरियाणा की बात हो या फिर पूरे देश की बात हो, वहां पर लोगों के लिए जरूर एक सवाल बना है। मैं अजय सिंगला साहब आपसे जानना चाहूं, बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां से रिपोर्ट दाखिल करवाई कि ये मसला संसद के पटल पर भी गूंजा और संसद के पटल पर भी जवाब आया। उस जवाब में बहुत से राज्यों ने कहा कि हमारे यहां पर, ज्यादातर की बात मैं कर रहा हूं, कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई। उसमें पंजाब का भी जिक्र सामने आया, एक संदिग्ध मौत की बात हुई। तो फिर ये हम कैसे कह सकते हैं? हालांकि दिल्ली सरकार का ये कहना कि हमने जांच के लिए कमेटी गठित की, उसको एलजी ने भंग कर दिया, लेकिन ये जो बातें होती हैं, बयानबाजियां होती हैं, राजनीतिक होती हैं। आम जनता को तो उसका सवाल का जवाब चाहिए। अब वो चाहे तो जांच करा सकती है, दिल्ली सरकार का अपना कोई अधिकार क्षेत्र होता है, वो थोड़ा बहुत उसमें अमल करके काम कर सकती है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करना चाहूं तो कांग्रेस के राज्यों से भी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है, और जिसको लेकर आज हम हरियाणा में हंगामा कर रहे हैं। शमशेर जी, हम लोग राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं मानता हूं। हम इंसान भी है, हम मानव भी हैं, ये भी हमें मानना है। ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है, चाहे हरियाणा है चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश है। इसको झूठ बोल के बचा नहीं जा सकता। अगर ये झूठ है तो मैं आदरणीय शास्त्री जी से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के जी, पूरा प्रिंट मीडिया जिन्होंने इसको छापा है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक न्यूज मीडिया जिन्होंने हर रात हर दिन इसको दिखाया है, पूरा सोशल मीडिया, और मैंने डॉक्टर्स को रोते देखा है हरियाणा के, आपने भी चलाया जी, पूरे हिंदुस्तान के चैनल चलाया, जब वो कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मेरे इतने पेशेंट मर गए, रो रहे थे वे न्यूज चैनल्स पे। हम केवल इसलिए झूठ बोलते हैं कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं? क्या हमारी इंसानियत खत्म हो गई? ये ठीक है, हमारे से किसी से भी गलती हुई है, हमारी हरियाणा सरकार से अगर गलती हुई है, गलती को मान लेने में बुराई क्या है? ठीक है, हमारी हरियाणा सरकार नहीं पूरी तरह से तैयार थी, गलती हो गई, लोगों की मृत्यु हुई है, लोगों ने अपनों को खोया है। तो ये झूठ है शास्त्री जी। आपको तुरंत प्रभाव से सारे न्यूज चैनल पे आ रहा हूं शास्त्री जी, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, सारे सोशल मीडिया पे एफआईआर। शास्त्री जी, सच नहीं छुपा करता, सच सच रहता है। सच प्रवक्त मेरे और प्रवक्त के शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूं, चैनल सबने दिखाया ये भावना है, और आप जो चला रहे हैं, सत्य और शास्त्री जी, मैं इस बात के पक्ष में शास्त्री जी, जिसने अपनों को खोया है ना, अगर वो आपकी वार्ता सुन रहे होंगे, वो आपके अंदर एक इंसान को नहीं, केवल एक राजनीतिक आदमी को मैं देख जवाब रहे लेता होंगे। हूं। मैं वो एक मिनट सिंगला साहब, एक मिनट अजय सिंगला जी, बात कर रहे हैं, अजय सिंगला जी, एक मिनट, सत्यव्रत जी, बात कर रहे हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी, political सत्यव्रत शास्त्री जी, एक एक बात, एक मिनट, एक प्लीज प्लीज, आप उन मृत्युओं का अपमान कर रहे हैं। सिंगला साहब, सिंगला साहब, एक मिनट, अजय सिंगला जी, अजय सिंगला जी सुनिए, सत्यव्रत शास्त्री जी, आप जवाब दीजिएगा, आप जवाब देना सिंगला साहब की बात का। लेकिन जो मैं धीरेन्द्र अवस्थी जी बात कर रहे हैं, या फिर मीडिया में रिपोर्ट सामने आई, ये तो सबने देखा, बहुत से मीडिया चैनल पर खबरें चली, अखबारों में खबरें छपी कि फला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई। अस्पताल के डॉक्टर की तरफ से भी कहा गया, एक मिनट सिंगला साहब, एक मिनट प्लीज, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। ये जो खबरें तब आई, तब इन चीजों का किसी ने उस वक्त खंडन नहीं किया। लेकिन आज हम कह रहे हैं कि जांच में निकला है, जांच रिपोर्ट ये सामने आई, जांच पर भरोसा किया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या जांच का जो दायरा हमने तय किया, वो सरकार को सही लगता है कि उससे बड़े स्तर पर भी इसकी जांच होनी चाहिए? बड़े स्तर पर जांच का मतलब भी है कि अगर कहीं कोई चूक हुई है, किसी अधिकारी ने चूक की है, तो उसकी बात भी सामने आ जानी चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? सरकार अगर चाहे जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसके बाद कांग्रेस के लिए सवाल नहीं बचेगा। देखिए, हर कांग्रेस की डिमांड का कोई जांच हो, ये व्यवहारिक नहीं है, और कांग्रेस की अपनी रणनीति रही है कि लाखों पर राजनीति। आप कांग्रेस, आप सुनिए, एक मिनट सिंगला साहब, एक मिनट, अजय सिंगला जी, 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 एक मिनट, अजय सिंगला जी, एक मिनट, शास्त्री जी, ठीक है, मैं कांग्रेस को साइड में रखता हूं, एक मिनट, कांग्रेस को साइड में रखते हैं, मान लेते हैं। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट छपी, जहां जहां चली, जहां जहां जिस अखबार में आई, क्या उन रिपोर्ट के आधार पर हम जांच नहीं करा सकते? मान लेते हैं कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो सरकार इस पर तो जांच करा सकती है ना? आइए, अब इस बात पर आ जाओ। हाँ, पहली बात, मैं उस बात को फिर अजय जी को कहूंगा कि अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नए वो अभी चुप है निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं। ये कोविड कोरोना की महामारी
केवल भारत और केवल हरियाणा में नहीं, इस कोरोना की महामारी ने सारी दुनिया को चपेटा। सबकी अर्थव्यवस्था, सबकी स्वास्थ्य व्यवस्था, सबकी सामाजिक व्यवस्था को ताना बाने को क्षण कर दिया। ये किसी व्यक्ति के द्वारा संचालित चीजें कंट्रोल करने की नहीं थी। बात ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु की है। आप अजय जी सुनिए, आप जब मुद्दे बात, आप जब राजनीति की बात करते हैं, ऑक्सीजन की कमी से हो रही है, पूरे बीच में बोल के बात हरियाणा की कमी में हो रही है, पूरे बीच में। अजय सिंगला जी, बात तो पूरी होने दें, आपको वक्त दिया ना मैंने, आपको वक्त दिया। सुनिए आप हो सकता है सिंगला साहब, पूरा वक्त मैंने दिया, अब जवाब लेते हैं ना, आप थोड़ा शांत रहिए। राष्ट्रीय स्तर हो और सारे देश की राजनीतिक रिपोर्ट आप करने की ताकत हो। मेरे पास केवल हरियाणा भाजपा प्रदेश की रिपोर्टिंग की बात है, मैं उतने अपनी सीमा के अंदर रहकर बात करूंगा। जहां तक मानवीय संवेदनाओं की बात है, हमने मानवीय संवेदनाओं के आधार पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना महामारी में जिस प्रकार से भूमिका, सकारात्मक भूमिका लोगों के साथ रही है, ऐसी आप याद रखिए कांग्रेस की कई भूमिका दिखाई नहीं दी। न पहली लहर में दिखाई दी, न दूसरी लहर में दिखाई दी। अब बात आती है ऑक्सीजन के काम से, हमने आपकी लोगों को पिटने देखा, हमने कोरोना काल में भी भाजपा सरकार के द्वारा। और शमशेर जी का और अजय सिंगला जी का काम नहीं है ये रिपोर्ट का काम की मौत किस कारण से हुई। ये रिपोर्ट का काम उस डॉक्टर्स के पैनल का है जिस हॉस्पिटल में मौत हुई है। वो डॉक्टर्स तय करेंगे कि ये मौत किस कारण से हुई। रही मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर, जिस मीडिया चैनल ने इसको रिपोर्ट को दिखाया है कि उस समय ये कोई बात नहीं थी कि ये मुद्दा मौत किससे हुई, कैसे हुई। कोरोना महामारी में सरकार और कम से कम सामाजिक और राजनीतिक पार्टी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस समय जिस प्रकार से सहयोग हो सकता था, लोगों की जान बचाई जा सकती थी, उस पर हमने काम किया। इसलिए उस समय हमारा कोई बयान नहीं आया, इसलिए हमारी स्वीकृति थी, ऐसा नहीं है। उस समय की परिस्थितियां कि राजनीतिक चर्चा ना हो, राजनीतिक बहस ना हो, और ये जो सब चीजें हैं ये हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड पर है। और जब यदि सरकार के कल के माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद कोई आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार जैसा निर्णय करेगी, उसकी जानकारी हम आपके साथ शेयर बिल्कुल। ये बात कर रहे हैं धीरेन्द्र जी, सत्यव्रत शास्त्री जी बात कर रहे हैं कि कल के बयान के बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो करवाएंगे। और हालांकि विपक्ष को लेकर उनका ये कहना है कि विपक्ष इस प्रकार के मसले को लेकर राजनीति करता है, लेकिन ये इस तरह के जो मामले होते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि लंबे समय तक लोगों के जहन में रहते हैं। अब ऐसे में अगर ट्रांसपेरेंसी की बात सरकार कर रही है कि जांच हम करवा रहे हैं, जांच हुई है, ऐसा कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि इन चीज़ों की बहुत लंबे समय तक जांच चलती रहती है, बाद में रिपोर्ट सामने आती रहती है, उसके बाद कुछ लोग खंडन करते हैं, कुछ लोग समर्थन करते हैं। ये कितना आने वाले लंबे वक्त तक इन चीज़ों का असर रह सकता है? क्या प्रभाव इन लोगों के दिमाग पर रह सकता है? राजनीतिक तौर पर नफा नुकसान इसका हो सकता है? भैया एक लाख टके की बात मैं ये बताऊं कि कोई सरकार ईमानदारी से कभी इसमें जांच नहीं करवाएगी, क्योंकि सारी सरकारें जहां जहां मौतें हुई हैं ऑक्सीजन की कमी से वो इसमें फंसी हुई हैं। इसलिए कोई सरकार नहीं चाहेगी कि ईमानदारी से इसमें जांच हो जी। ना तो कोविड से मरने वालों का असली आंकड़ा कभी सामने आएगा। हम लोग मीडिया के लोग यूं ही चर्चा करते रहेंगे, समाज के अलग अलग सेक्टर के लोग यूं ही चर्चा करते रहेंगे जी। सरकारें इस तरीके के मसलों में फंसी होती है, इसलिए कभी वो ईमानदार जांच की कभी उनसे अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां तक लोगों के दिमाग में ये कोविड की त्रासदी की बात है, ये त्रासदी कभी जिन्होंने अपनों को खोया है, मैंने भी अपनों को खोया है, ये त्रासदी उनके जीवन पर्यंत कभी दिमाग से जाने वाली नहीं है। जी चलिए धीरेन्द्र जी बहुत शुक्रिया, सत्यव्रत जी आपका बहुत बहुत आभार, और अजय सिंगला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। आज जिस एक अहम मसले पर हम बात कर रहे थे, हालांकि दो बड़े मुद्दे थे जिनमें एक किसान का मसला भी रहा और दूसरा ऑक्सीजन की कमी के चलते मौतों को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा विधानसभा के पटल पर यह बात रखी गई कि हरियाणा सरकार ने ये क्यों कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना संकट काल में कोई मौत हुई नहीं, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि मैं इसको लेकर कल स्टेटमेंट दूंगा। अब बड़ी बात यह है कि जो धीरेन्द्र अवस्थी जी बात कर रहे थे उसको लेकर अगर हम निष्कर्ष पर जाना चाहे तो यह है कि अगर सरकारें, वो किसी पार्टी की सरकार किसी स्टेट में क्यों ना हो, अगर वो इस पर जांच कराती हैं तो सवाल उनकी मैनेजमेंट पर खड़ा होगा कि उन्होंने ऑक्सीजन की कमी अगर थी तो फिर ऑक्सीजन को बेहतर तरीके से मैनेज क्यों नहीं किया, और उसको लेकर आम जनता जवाब मांग सकती है। अब सरकार ये कहती है कि मीडिया में जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आधार पर हम नहीं मान सकते कि कहां पर ऑक्सीजन की कमी थी जिसके चलते मौतें हुई। ये तो डॉक्टर का पैनल तय करेगा कि अस्पताल में मौत का कारण क्या रहा।
और सरकार का यह कहना है कि हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई नहीं और उसके बाद भी स्टेटमेंट देने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो लगता है हमें कल तक इंतजार करना चाहिए इस बात का कि हरियाणा के सीएम कल विधानसभा के पटल पर क्या बात रखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई या नहीं हुई, या फिर हुई तो फिर उसके किस तरीके से जांच करवाएंगे। बात किसान के मसले की है। किसानों को लेकर लगातार सरकार ये कहती रही है कि ये सारा खेल विपक्ष का है, विपक्ष अपनी राजनीति चमका रहा है। और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने तो कह ही दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। हालांकि विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए, लंबी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सदन का जो कार्यकाल है, जो विधानसभा के मानसून सत्र का कार्यकाल है, उसकी अवधि को बढ़ा दिया। अब ये दो बड़े मुद्दे हैं, किसान का मुद्दा है और दूसरा ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हुई या नहीं, इसको लेकर कल विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक के सत्र की बात करें तो शांतिपूर्ण रहा है, बहुत ज्यादा बवाल नहीं हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आम जन के मुद्दे सत्र में उठेंगे, जिस तरह से लोग अब उठा रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी ऐसे हालात बने रहेंगे। चर्चा वो चाहे किसान की हो या चर्चा फिर वो कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन के मुद्दे की हो। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।